ओम शांति। आज 27 सितंबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आज की मुरली का प्रश्न है, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर है, बाबा कहते आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्म कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। डबल ओम शांति, क्योंकि एक ही बाप की दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं, बाप भी कहते ओम शांति, यह भी कहते ओम शांति, बच्चे भी कहते ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलाना चाहिए। अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पाप आत्मा, तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं, घर में भले इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है, बाप बैठ समझाते बच्चों को, बाप बैठ बच्चों को समझाते। यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं, सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो यह बिल्कुल भूल जाते, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा ना सके। वह तो बाप जब सन्मुख आते हैं तब ही आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह ना सके, न देवताएं देवताओं को कह सकते। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है, जानते हो वह शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ रहती, निराकारी दुनिया में
जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो और ये है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हो। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता, वह है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो। बाबा कहते तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा कहते वेद शास्त्रों आदि सबको जानते हैं, तब तो कहते इनमें कोई सार ही नहीं। गीता में भी कोई सार नहीं है, भलवे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। माई बाप बाकी सब है बच्चे, जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है। बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठ समझाते, एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान है। भगवान लक्ष्मी नारायण है, देवता डिटिज्म है पैराडाइज में। पैराडाइज मतलब सतयुग में, स्वर्ग में नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं ना। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग जो बाप ही स्थापन करते, अभी स्थापन हो रहा है। यह जो दिलवाड़ा मंदिर, इसकी वैल्यूज का किसी को भी पता नहीं। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती। यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा सारे वर्ल्ड के तीर्थों में। यह है सबसे बड़ा तीर्थ आबू, सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते। तीर्थ तो बहुत हो गए। गांधी जी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहाँ फूल चढ़ाते, उनको कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो ना, तुमको यहाँ बैठे बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए अंदर कि हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को 1 पाई खर्चा लगा। बिगर कोड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली। बाबा कहते देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते, आत्माओं को ही राज्य मिलता। आत्मा ने ही राज्य गंवाया। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है।
छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। बाबा कहते हर एक धर्म में अपनी अपनी हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत, आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है, वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही, तुम समझा सकते हो। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते, वहाँ है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है, बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ और तो और कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़े ही जानती कि ये हठयोगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। बाबा कहते चिमनियानंद के पास कितने जाते, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी ये आवाज हो तब सोड़े समझेंगे। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी। पिछाड़ी में कहते हैं ना, ओहो प्रभु, ओहो शिव बाबा, आपकी लीला अपरंपार। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते। बड़ी मंजिल है, याद का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होंगे ना, अभी टाइम पड़ा है। हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है, राजाएं प्रजा भी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वे लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़े मालूम है कि कहाँ गया, ऐसे ही गोपड़े मारते रहते। बाबा कहते तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते वे फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता, बुदबुदा पानी में लीन हो जाता। बाप कहते ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते? ब्रह्मा। यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, झट सुनते हैं, धारण करते, फिर ये ऊंच पद पाते। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते, यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आँखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हमने लोन लिया, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है। बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती। तूफान जास्ती आते, बच्चे लिखते बाबा हमको ये होता है। बाबा कहते ये तो सब कुछ होगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई देह अभिमानी होते तो बाबा को बतलाते नहीं।
तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती। पहले तो गरीब ही उठाते हैं, बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। बाबा कहते तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हो तो भाई भाई कैसे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं, भाई भाई समझो, आत्मा भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता, फिर बढ़ता जाता। अब तो बाप कहते भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है। नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी यह बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नोंद है। एक सेकंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके। इसलिए बाप कहते ये तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे ये जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों को राज्य है ना, है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट है हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है। इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से ना लगे, अंग अंग से ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान है बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भाव। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता। हर एक आदमी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती हैं। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती। स्लोगन है सम्मान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व को सम्मान देने वाले मान्य आत्मा भव। अच्छा, ओम शांति।